नमस्कार, प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद इसरार। दुनिया में युद्ध की आहट है। पश्चिम एशिया बारूद के ढेर पर खड़ा है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर खतरा पैदा कर दिया है। तेल और गैस के बाजार में उथल पुथल मची हुई है। कई देशों को ऊर्जा संकट का डर सता रहा है, लेकिन इन हालात के बीच अगर कोई देश मजबूती, दूरदृष्टि और वैश्विक नेतृत्व के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है तो वो है भारत। और इस नेतृत्व के केंद्र में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि नया भारत सिर्फ संकट का इंतजार नहीं करता, बल्कि संकट आने से पहले समाधान तैयार करता है। यही वजह है कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई का छोटा लेकिन बेहद अहम दौरा किया। और इस दौरे ने दुनिया को साफ संदेश दे दिया कि आज भारत सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि वैश्विक रणनीति तय करने वाली ताकत बन चुका है। अबू धाबी पहुंचते ही जिस तरह से यूएई एयरफोर्स के F-16 फाइटर जेट्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान को एस्कॉर्ट किया और गार्ड ऑफ ऑनर देकर पीएम का स्वागत किया गया, वो सिर्फ एक औपचारिक सम्मान नहीं था, बल्कि दुनिया के सामने भारत की बढ़ती ताकत, विश्वसनीयता और प्रधानमंत्री मोदी की वैश्विक साख पर सबसे बड़ा प्रदर्शन था। पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच हुई बैठक में ऊर्जा, रक्षा, स्पेस, एआई, सुपर कंप्यूटिंग, शिपिंग, न्यूक्लियर एनर्जी, व्यापार, निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कई अहम क्षेत्रों में बड़े समझौते हुए। इन समझौतों का मकसद सिर्फ व्यापार बढ़ाना नहीं है, बल्कि भारत को आने वाले समय की सबसे मजबूत वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करना है। तो आखिर इस दौरे में कौन कौन से समझौते हुए, भारत को इससे कितना फायदा मिलेगा और क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा दुनिया की बदलती ताकत का संदेश माना जा रहा है, आपको बताएंगे विस्तार से। ईरान अमेरिका तनाव और पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के बीच सबसे बड़ी चिंता ऊर्जा सुरक्षा को लेकर है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी आयातक देश है। ऐसे में अगर वैश्विक सप्लाई प्रभावित होती है तो उसका सीधा असर करोड़ों भारतीय परिवारों की रसोई तक पहुंच सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने समय रहते इस खतरे को समझा और इसी वजह से यूएई के साथ एलपीजी सप्लाई को लेकर बड़ा समझौता किया गया। इस समझौते के तहत यूएई हर साल भारत को करीब 5 लाख मीट्रिक टन एलएनजी गैस सप्लाई करेगा। इससे सुनिश्चित किया जाएगा कि देश में रसोई गैस की कमी ना हो। यानी दुनिया में चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आए, भारत अपने नागरिकों की जरूरतों को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से तैयार रहेगा। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को लेकर भी बड़ा एमओयू साइन हुआ है। इस समझौते से भारत अपने तेल भंडार को और भी ज्यादा मजबूत करेगा, ताकि युद्ध, वैश्विक संकट या फिर सप्लाई बाधित होने जैसी स्थिति में भी देश की ऊर्जा जरूरतें प्रभावित न हो। विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि समझौता भारत को ऊर्जा सुरक्षा के मामले में पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाएगा। पीएम मोदी के इस दौरे में रक्षा क्षेत्र में भी भारत ने बड़ी रणनीतिक सफलता हासिल की। भारत और यूएई के बीच स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के तहत दोनों देश रक्षा तकनीक, सुरक्षा सहयोग, सैन्य प्रशिक्षण और आधुनिक रक्षा प्रणालियों पर मिलकर काम करेंगे। आज भारत दुनिया के सामने तेजी से मजबूत हो रहे रक्षा देशों में से शामिल है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान ने भारत को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में नई ताकत दी है। ऐसे में यूएई जैसी प्रभावशाली देश का भारत के साथ रक्षा साझेदारी बढ़ाना भारत की बढ़ती सैन्य ताकत और वैश्विक प्रभाव का बड़ा संकेत माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच रक्षा उपकरणों और तकनीक सहयोग को लेकर भी सहमति बनी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत की सामरिक स्थिति और ज्यादा मजबूत होगी और भारत पश्चिम एशिया में भी अपनी रणनीतिक मौजूदगी को मजबूत करेगा। भारत और यूएई के बीच गुजरात के वडिनार में शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने को लेकर भी बड़ा समझौता हुआ। यह समझौता भारत के समुद्री व्यापार और लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। भारत पहले ही हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी मजबूत रणनीतिक मौजूदगी दर्ज करा चुका है। अब इस समझौते के जरिए भारत वैश्विक शिप रिपेयर और शिप बिल्डिंग हब बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही शिप रिपेयर सेक्टर में स्किल डेवलपमेंट को लेकर भी समझौता हुआ है। यानी भारत में समुद्री क्षेत्र के लिए आधुनिक
और प्रशिक्षित कार्यबल तैयार किया जाएगा। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और भारत का समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर और भी ज्यादा मजबूत होगा। विशेषज्ञ इसे मेक इन इंडिया अभियान के लिए एक बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। तकनीक और डिजिटल सेक्टर में भी भारत ने दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया है। भारत और यूएई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपर कंप्यूटिंग सेक्टर में साझेदारी बढ़ाने का फैसला किया। दोनों देश एआई मिशन, सुपर कंप्यूटर क्लस्टर और हाईटेक रिसर्च पर मिलकर काम करेंगे। यूएई भारत में डेटा सेंटर बनाने के लिए निवेश करेगा। साथ ही डेटा एम्बेसी स्थापित करने को लेकर भी चर्चा हुई है। आज भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता डिजिटल बाजार बन चुका है। यूपीआई, 5G, स्टार्टअप, डिजिटल पेमेंट और एआई सेक्टर में भारत लगातार दुनिया का नेतृत्व करता दिखाई दे रहा है। डिजिटल इंडिया अभियान ने भारत को तकनीकी क्रांति का वैश्विक केंद्र बना दिया है। ऐसे में यूएई का भारत के डिजिटल सेक्टर में बड़े निवेश का फैसला भारत की तकनीकी ताकत पर दुनिया के भरोसे को दिखाता है। विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि इससे भारत में रोजगार, रिसर्च और टेक्नोलॉजी इनोवेशन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। स्पेस सेक्टर में भी भारत और यूएई के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ। दोनों देश अब रॉकेट लॉन्च, सैटेलाइट निर्माण और ज्वाइंट स्पेस मिशन पर साथ काम करेंगे। आज इसरो दुनिया की सबसे भरोसेमंद और किफायती अंतरिक्ष एजेंसियों में गिनी जाती है। चंद्रयान, आदित्य मिशन और मंगलयान जैसे सफलताओं ने भारत को स्पेस सुपर पावर के रूप में स्थापित किया है। ऐसे में यूएई का भारत के साथ स्पेस सेक्टर में साझेदारी बढ़ाना भारत की वैज्ञानिक ताकत और वैश्विक क्षमता का सबसे बड़ा प्रमाण माना जा रहा है। इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में भी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। दोनों देश छोटे और बड़े परमाणु रिएक्टरों के विकास पर साथ काम करेंगे। इससे स्वच्छ ऊर्जा और भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। व्यापार और निवेश को लेकर भी भारत और यूएई ने बड़े लक्ष्य तय किए हैं। दोनों देशों ने 2032 तक आपसी व्यापार को 200 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में 5 अरब डॉलर निवेश का ऐलान किया है। इसके अलावा गुजरात के धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के विकास में भी यूएई सहयोग करेगा। फूड और एग्री प्रोडक्ट्स के व्यापार को आसान बनाने के लिए भी दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। दुनिया की बड़ी कंपनियां और निवेशक भारत को वैश्विक और भविष्य की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में देख रहे हैं। ऐसे में यूएई का भारत में बड़े निवेश का ऐलान भारत की आर्थिक मजबूती और वैश्विक भरोसे की सबसे बड़ी तस्वीर माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान साफ कहा है कि भारत और यूएई के रिश्ते सिर्फ व्यापारिक नहीं हैं, बल्कि भरोसे, दोस्ती और रणनीतिक साझेदारी पर आधारित है। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक हालात में भारत और यूएई का सहयोग पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई को अपना दूसरा घर बताया। उन्होंने कहा कि कठिन समय में यूएई में रह रहे भारतीय समुदाय की जिस तरह देखभाल की गई वो सराहनीय है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत हमेशा शांति, संवाद और कूटनीति का समर्थन करता रहेगा। उन्होंने वेस्ट एशिया में शांति और स्थिरता की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि भारत हर परिस्थितियों में यूएई के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। पीएम मोदी का यूएई दौरा सिर्फ एक औपचारिक विदेशी यात्रा नहीं था, ये उस नए भारत की तस्वीर थी जो अब दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा, तकनीक और रणनीतिक कूटनीति के केंद्र में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा चुका है। आज दुनिया तेजी से बदल रही है। पश्चिम एशिया युद्ध और अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है। वैश्विक सप्लाई चेन पर खतरा मंडरा रहा है। लेकिन इन मुश्किल हालात के बीच भारत जिस आत्मविश्वास, रणनीतिक सोच और दूरदृष्टि के साथ आगे बढ़ रहा है, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने यह साबित कर दिया कि नया भारत अब सिर्फ घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं, बल्कि वैश्विक हालात को प्रभावित करने वाली ताकत बन चुका है। और यही वजह है कि यूएई जैसे प्रभावशाली और आर्थिक रूप से मजबूत देश भी भारत के साथ अपने रिश्तों को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं। ऊर्जा से लेकर रक्षा तक, एआई से लेकर सुपर कंप्यूटिंग तक, स्पेस से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक और व्यापार से लेकर निवेश तक।
हर क्षेत्र में भारत और यूएई के बीच हुए समझौते इस बात का संकेत हैं कि आने वाला दौर रणनीतिक साझेदारियों का होगा और उस नई वैश्विक व्यवस्था में भारत सबसे मजबूत और भरोसेमंद देशों में शामिल रहेगा। आज भारत सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा बाजार नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी संभावनाओं वाला देश बन चुका है। भारत की आर्थिक ताकत, डिजिटल क्रांति, तेजी से बढ़ता इंफ्रास्ट्रक्चर, मजबूत सैन्य क्षमता और प्रधानमंत्री मोदी की वैश्विक साख, इन सब ने मिलकर भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नई ऊंचाइयां दी हैं। और यही कारण है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई पहुंचते हैं तो उनका स्वागत सिर्फ एक नेता की तरह नहीं बल्कि दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक के रूप में होता है। F-16 फाइटर जेट्स का एस्कॉर्ट, गार्ड ऑफ ऑनर और बड़े रणनीतिक समझौते, ये सिर्फ कूटनीतिक तस्वीरें नहीं बल्कि बदलते वैश्विक समीकरणों में भारत की बढ़ती ताकत का स्पष्ट संदेश है। साफ है, नया भारत अब सिर्फ विकास की बात नहीं करता बल्कि दुनिया की दिशा तय करने की क्षमता भी हासिल कर चुका है। और पीएम मोदी का ये यूएई दौरा उस उभरती हुई वैश्विक महाशक्ति भारत की सबसे मजबूत तस्वीर बनकर सामने आया है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।